आप सभी को मेरा प्रणाम। विविधता में एकता का बारे में जानेंगे। वेदांत केसरी पूज्य श्री मल्लिकार्जुन महास्वामी जी रोजाना आध्यात्मिक प्रवचन देते थे। स्वामी जी ने दशोपनिषद का बारे में भी प्रवचन कहे हैं। स्वामी जी ने कहा, भारत में अनेकता में एकता है। धर्म वैविध्य, भाषा वैविध्य, सांस्कृतिक में वैविध्यता, भोजन में, वेशभूषण में, त्योहारों में, आचार विचार में भी वैविध्य है। वैविध्यता में वैशिष्टता और एकता है। प्राचीन काल से ही भारत में ज्ञान, विज्ञान, तत्वज्ञान, कला, क्रीड़ा, साहित्य पाश्चात्य लोगों को आकर्षित किया करते थे। इसीलिए भव्य भारत को पुण्य भूमि, तपोभूमि, योग भूमि, देव भूमि, पवित्र भूमि भी कहते हैं। सांख्य दर्शनकार कपिल महर्षि, योग दर्शनकार पतंजलि महर्षि, न्याय दर्शनकार गौतम महर्षि, वैशेषिक दर्शनकार कणाद महर्षि, पूर्व मीमांसा दर्शनकार जैमिनी महर्षि, उत्तर मीमांसा दर्शनकार श्री शंकर व्यास महर्षि आदि 6 महर्षियों ने षड दर्शन को भारत और विश्व को उपहार में दिए। इससे हमें पूर्ण सत्य और वास्तविकता का ज्ञान होता है। सांख्य दर्शन से प्रकृति और पुरुष ज्ञान होता है। इससे हमें विवेक शक्ति बढ़ता है। योग दर्शन से शरीर, मन, मस्तिष्क का समृद्ध और शक्तिशाली बनता है। अष्टांग योग के द्वारा कैवल्य की अनुभूति होता है। न्याय दर्शन से पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष के संवाद से अपने प्रमाणों द्वारा पूर्ण वास्तविकता का ज्ञान होता है। इससे बुद्धि शक्ति बढ़ती है। न्याय शास्त्र प्रमाण पर आधारित है। वैशेषिक दर्शन से पूरा सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। हर वस्तु का कण कण में भी अणु है। अणु का मूल परमाणु है। ये विज्ञान शास्त्र है। ये देश के उन्नति और विकास के लिए है। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन से पदार्थ विज्ञान, प्रमाण, प्रमेय का वास्तविकता का ज्ञान होकर ईश्वर को पदार्थ विशेष रूप से सच्चित आनंद स्वरूप ईश्वर को साक्षात्कार और अनुभव होता है। उत्तर मीमांसा दर्शन से श्रवण, मनन, निधिध्यासन से ब्रह्मज्ञान और आत्मज्ञान का अनुभूति होता है। जगत में सर्वम ब्रह्ममयम, इस दिव्य ज्ञान दृष्टि से सभी में समभाव आता है। देव भाषा में रचे हुए 4 वेद है। इसका नाम है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वण वेद। इसमें सारे ब्रह्मांड का ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान से भरा हुआ प्रस्थानत्रय दिव्य ग्रंथ है। इसका नाम है दशोपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्मसूत्र है। करोड़ों लोगों को प्रेरणा, आदर्श परिवार का उदाहरण, मातृपितृ भक्ति, भाईचारे, राजधर्म, सामाजिक नीति, साधु सज्जन और संस्कृति संरक्षण, सत्य युग से तंत्र युग तक सभी लोग भक्ति से पढ़ाई करने वाला महाकाव्य रामायण है। कितना भी घृणा, देश, नफरत, कुतंत्र, सैन्य बल होने के बावजूद भी सत्यमेव जयते, हर व्यक्ति के समस्या का समाधान मिलने वाला तत्वज्ञान से भरा हुआ महाकाव्य महाभारत है। अनेक देवताओं की महिमा, सारे ब्रह्मांड का दर्शन, असुर शक्ति का विनाश, दैवी शक्ति के स्थापन हमारे महापुराणों में है। इस सारे सृष्टि का वर्णन करते हैं महाकाव्य। व्यक्ति और देश में कितना भी आपत्ति विपत्ति समय में भी पार करने के लिए नारद नीति, विदुर नीति, चाणक्य नीति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसीलिए उपनिषदों में सभी विद्याओं का 2 शब्द में कहा गया है, पराविद्या और अपराविद्या।
अपरा विद्या का अर्थ है आत्मज्ञान से परे आदि युग से आधुनिक युग तक सभी विद्याओं का अपरा विद्या कहते हैं। परा विद्या का अर्थ है हमारा स्वरूप ज्ञान ब्रह्म ज्ञान दिखाने वाला पवित्र विद्याओं को परा विद्या कहते हैं। अपरा विद्या से बहिरंग जीवन का विकास करता है और सुख समृद्ध जीवन होता है। परा विद्या से अंतरंग जीवन का विकास होकर सुख शांति मिलता है और मुक्ति भी प्राप्त होता है। आज का विषय समाप्ति हुआ। कल एक नया विषय जानेंगे। तब जब तक के लिए प्रणाम।